करण सोच में डूबा हुआ चल रहा था। उसे पुरानी बातें याद आ रही थी। बहुत साल पहले ऐसी एक रात में वो सड़क पर घूम रहा था। वो छुट्टियों में अपने घर आया था, जबकि संजना अपने हॉस्टल में ही थी। दोनों 1 महीने से एक दूसरे से नहीं मिले थे। अचानक उसने देखा कि उसके सामने संजना खड़ी थी। वो करण को देखते ही उसे लिपट गई और खुश होकर बोली, सरप्राइज। ऑफ कोर्स, करण उसे देखकर खुश भी था और सरप्राइज भी, लेकिन उसने संजना को डांटा कि वो अकेली रात में टैक्सी से क्यों आई। जब वो दोनों अकेले थे तो उन्होंने जी भरकर एक दूसरे से प्यार किया। जब संजना करण की बाहों में लेटी हुई थी तो उसने पूछा, क्या तुम मेरा फायदा उठा रहे हो? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, बिना शादी के अगर कोई किसी के साथ रिलेशन बनाता है तो उसे फायदा उठाना कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। तो तुम्हारा मतलब कि तुम मुझसे शादी करोगे? संजना मुस्कुरा कर बोली। उस वक्त वो एक चालाक लोमड़ी थी जो अपना जाल बिछा रही थी और दिखा ऐसे रही थी जैसे वो बहुत मासूम हो। मेरे अलावा तुम और किससे शादी करना चाहते हो? करण ने प्यार से उसके गालों पर पिंच करते हुए पूछा। ओह, मैंने अभी उस बारे में सोचा नहीं है। संजना ने करण को छेड़ने के लिए जानबूझकर कहा। अच्छा, मुझे भी देखना है तुमसे कौन शादी करेगा। करण ने कहा। अच्छा, तुम मुझे किसी और से शादी करते हुए देखना चाहते हो? करण चुप रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ना पास्ट में और ना अब। सिर्फ इस बारे में एक ही ख्याल उसे जलन से पागल करने के लिए काफी था। अपने घर पहुंचकर करण ने सबसे पहले अपनी माँ को फोन लगाया। हेलो, नीना ग्रोवर ने पूछा। तुम अचानक से क्यों फोन कर रहे हो? करण ने अपनी माँ का ऐसा एटीट्यूड देखकर बहुत आश्चर्य किया, लेकिन फिर भी उसने कहा, मम्मी, मैं शादी करना चाहता हूँ। नीना ग्रोवर करण की बात सुनकर इतने शौक में थी कि उनके हाथ से चाय का कप फिसलकर जमीन पर गिर गया। उन्होंने अपने सामने बैठे इंसान को देखा और करण से कहा, होल्ड करो। फिर उन्होंने सामने बैठी अपनी दोस्त से माफी मांगी और कहा, मिसेस मेहरा, प्लीज मुझे ये फोन अटेंड करना है। मिसेस मेहरा ने कहा, कोई बात नहीं। नीना ग्रोवर फोन लेकर बाहर निकली। जब करण ने अपनी माँ को मिसेस मेहरा से बात करते सुना तो उसे गुस्सा आने लगा। इस वक्त वो उसके घर पर क्या कर रही थी? ये लोग जब भी आते हैं कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करके लाते हैं। नीना ग्रोवर ने कमरे से बाहर आकर करण से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, करण ने कहा, लेकिन तुम तो उससे शादी करने के खिलाफ थे। लेकिन अगर अब तुम उससे शादी नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे कि ग्रोवर फैमिली ने उसके साथ अन्याय किया है। करण ने अपनी माँ की बात को काटते हुए कहा, आप क्या बोल रही हो? मैं शादी करना चाहता हूँ, इसमें आप रोशनी को बीच में क्यों ला रही हो? नीना ग्रोवर दंग थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम रोशनी से शादी करने के बारे में नहीं कह रहे थे? करण अपनी माँ की बात सुनकर हैरान था। उसकी माँ बहुत भोली थी। उसने कहा, नहीं, मैं उससे शादी करने के बारे में नहीं कह रहा हूँ। आपने ऐसा क्यों सोचा? नीना ग्रोवर ने गहरी सांस भरते हुए कहा, लगता है तुम्हें कुछ पता नहीं है। इस वक्त मिसेस मेहरा के यहाँ आने की वजह यह है कि रोशनी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। खुदकुशी? करण ने बेरुखी से पूछा। उसका कहना है कि या तो तुम उससे शादी करो या फिर वो खुदकुशी कर लेगी, नीना ग्रोवर ने बताया। जब नीना ग्रोवर ने सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो लड़की इस मुश्किल घड़ी में भी करण से शादी करने के पीछे पड़ी थी, लेकिन क्या ऐसी शादी सफल हो सकती थी? और इस वजह से मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी? करण ने कड़क आवाज में कहा। उसकी तेज आवाज फोन में गूंजी। नामुमकिन। नीना ग्रोवर ने परेशान होकर कहा, ये शादी इसीलिए तय हुई थी कि उसने तुम्हारी जान बचाई थी और अब तुम्हारे लिए उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं है। अगर ये बात सबको पता चल गई तो हमारे परिवार की बहुत बदनामी होगी और वैसे भी किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। अगर तुम रोशनी से शादी नहीं करना चाहते हो तो तुम इस वक्त किसी और से शादी भी नहीं कर सकते। करण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नीना ग्रोवर ने धीरे से पूछा, तुम संजना से शादी करना चाहते हो? जब करण ने कुछ नहीं कहा तो नीना ग्रोवर समझ गई कि उनके सवाल का जवाब हाँ है। फिर भी उन्होंने कहा, संजना की खातिर तुम्हें इस वक्त उससे शादी नहीं करनी चाहिए, वरना लोग उसे गलत समझेंगे। नीना ग्रोवर फोन पर बात करने के बाद करण की बातें सोचती हुई लिविंग रूम में वापस आ गई। करण ने कहा था वो हमें एहसान के बंधन में बांध कर रखना चाहते हैं, ये गलत है। हाँ, उसने मुझे बचाया और हम उसके लिए एहसानमंद हैं,
दादाजी ने शादी तय करके एहसान चुकाने की कोशिश की और शादी तोड़ने पर मैं बुरा बन गया। मैंने पहले ही कहा था कि शादी करने के अलावा मैं उन्हें और कोई भी हर्जाना भरने को तैयार हूँ। इसके अलावा इतने सालों से जो भी उन्होंने चाहा हमारी फैमिली ने दिया है। गलत होते हुए भी हमने उनकी हर डिमांड पूरी की है। इसका क्या मतलब हुआ? वो शादी भी करवाना चाहते हैं और इसके अलावा अपने हर गलत काम की डिमांड भी पूरी करवाना चाहते हैं? नामुमकिन। अगर उन्होंने मेरी जान भी बचाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी हर बात माने। एहसान चुकाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। नीना ग्रोवर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि करण के दादा ने बिना किसी की मर्जी जाने करण की शादी तय कर दी थी। अगर उन्होंने उसी वक्त इसके खिलाफ बोला होता तो शायद बात इतनी नहीं बिगड़ती। करण के दादा बहुत धार्मिक थे और उनका विश्वास ये था कि जिस लड़की ने करण की जान बचाई है वो उनके परिवार और करण के लिए बहुत लकी है, इसीलिए उन दोनों की शादी जरूर होनी चाहिए। लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी नीना ग्रोवर नहीं समझ पाई कि रोशनी किस एंगल से उनके या करण के लिए लकी है। मिसेस मेहरा ने नीना ग्रोवर को आते देखकर पूछा, क्या करण का फोन था? नीना ग्रोवर ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, मैंने उसे रोशनी के बारे में बताया है। आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। मिसेस मेहरा करण का जवाब जानती थी। अगर उनकी बेटी मर भी रही हो तो भी करण उससे शादी नहीं करेगा। ये सोचकर वो गुस्से में बोली। उस वक्त इतनी ठंड में भी रोशनी करण को बचाने पानी में कूद गई थी। उसके बाद वो खुद बीमार पड़ गई थी और पूरे हफ्ते बिस्तर पर पड़ी रही। और अब मिसेस नीना को उनकी बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। मिसेस मेहरा समझ गई थी कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा बोल दिया है। उन्होंने फौरन बात संभालते हुए कहा, देखो, मैं भी कैसी बातें लेकर बैठ गई हूँ। मेरी एक ही बेटी है, इसीलिए मैं थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। प्लीज आप बुरा मत मानना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप रोशनी के बारे में जरूर कोई फैसला लेंगे। नीना ग्रोवर ने कुछ नहीं कहा। उनका मूड बहुत खराब हो चुका था। मिसेस मेहरा बोली, बहुत देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। मुझे रोशनी के पास हॉस्पिटल जाना है। नीना ग्रोवर बहुत गुस्से में थी। पहले तो वो रोशनी को देखने जाना चाहती थी, लेकिन जब मिसेस मेहरा ने पास्ट की बात की तो उन्हें लगा कि करण सही कह रहा है। ये लोग उन्हें एहसान के बंधन में बांध कर रखने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही मिसेस मेहरा हॉस्पिटल पहुंची, रोशनी ने उनसे पूछा, मम्मी, कैसा रहा? क्या करण शादी के लिए मान गया? मिसेस मेहरा इरिटेट होकर बोली, क्या तुम जानती नहीं हो कि वो लोग कैसे हैं? क्या? रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैं यहाँ मर रही हूँ और फिर भी वो लोग कुछ नहीं कर रहे। अब मैं और क्या करूं? घबराओ मत, अभी जनरल ग्रोवर है। ग्रोवर फैमिली में अभी भी उन्हीं की चलती है। करण अपने दोस्तों के कोर्ट में सवालों के जवाब देने के लिए घर पहुंचा। वरुण, जतिन, समीर और युग, ये सब बचपन से साथ बड़े हुए थे। आज वो लोग उसे सरप्राइज देने घर पर आए थे, लेकिन किसे पता था कि उनके सामने शादी की पोल खुल जाएगी। करण को देखकर उसके बड़े भाई वरुण के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। वाओ, कांग्रेट्स करण। युग उसे देखकर अजीब सा मुंह बना रहा था। वो बोला, हद हो गई, कुछ दिनों तक तो कोई संजना की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था और आज अचानक उससे शादी कर रहा है। जतिन अपनी कॉफी पीता हुआ बोला, पास्ट में करण अपने पहले प्यार के नशे में ऐसा डूबा हुआ था कि मुझे लगा कि वो इससे कभी उभर ही नहीं पाएगा और शायद सबसे लास्ट में शादी करेगा, लेकिन किसे पता था कि वो हम सबसे पहले शादी करेगा। युग मुंह चिढ़ाकर बोला, ओह, वो बाहर नहीं निकल पाया, इसीलिए वापस उसी गड्ढे में गिर गया। ये किसी तरह से पहला नहीं है। तीनों दोस्त शॉक थे। समीर ने सबसे पहले इस बात पर रिएक्ट किया, तो वो स्विमिंग कोच करण का पहला प्यार है? इतने ट्विस्ट के बाद भी आखिर वही मिली? युग ने अपने दोनों हाथ खड़े करके कहा, शुरू से लेकर आखिर तक बस वही। पहले उसने करण को डंप किया और अब वो उसे प्रपोज कर रही है। इससे पहले कि वरुण अपनी बात पूरी कर पाता, युग ने उसकी बात काटते हुए कहा, रुको रुको, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ गाइस, करण ने हमें बेवकूफ बनाया। करण ने संजना को डंप किया था, उसने नहीं। हे भगवान, एक और न्यूज। संजना को करण ने डंप किया और आज वही करण को शादी के लिए प्रपोज कर रही है। करण ने उन्हें इरिटेट होकर देखा और बोला, अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा गाइस कि तुम लोगों ने पास्ट में शर्त लगाई थी कि हम लोगों में से जो भी पहले शादी करेगा बाकी लोग उसे अच्छी खासी रकम गिफ्ट में देंगे।
अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जितना ज्यादा पैसा तैयार कर सको करना शुरू कर दो। भूलना मत, मैं बहुत गरीब हूँ। युग जोर से चिल्लाया। मैंने तुम्हारे जैसा शातिर इंसान नहीं देखा जो दिन दहाड़े अपने ही दोस्तों को लूट रहा है। जतिन ने मुंह बनाकर कहा, करण, तुम हम में से सबसे ज्यादा अमीर हो और हम सब में से हथियाने और जबरन वसूली करने में भी सबसे बेस्ट हो। वरुण ने कहा, कहीं तुम हमसे पैसे वसूल करके भाग के शादी करने का तो नहीं सोच रहे हो? जतिन ने मुस्कुराते हुए कहा, परेशान मत हो दोस्तों, करण बस ये शादी करना चाहता है जो इतना आसान नहीं है। युग ने चिढ़कर कहा, बिल्कुल सही, वो रोशनी इतनी आसानी से ये शादी कहाँ होने देगी। रोशनी का नाम आते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। थोड़ा सोचकर युग ने कहा, अगर वो ऐसा ना भी चाहे तो भी वो क्या कर सकती है? वैसे भी तुमने सालों पहले उससे सगाई तोड़ दी थी। करण ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। सब लोग उसकी बात पर दंग रह गए। ये सब क्या हो रहा है? उसने अचानक से खुदकुशी करने की क्यों सोची? शादी के लिए मरने की धमकी दे रही है? करण ने बेरुखी से कहा, तुम सबने सही सोचा। वो लोग आज रात में मेरे घर पर हंगामा करने आए थे। उन्होंने धमकी दी है कि या तो शादी करो या फिर होगी मौत। हे भगवान! सब लोग ये सुनकर शॉक थे। वरुण ग्रोवर, जो हाल ही में विदेश से लौटा था, कंफ्यूज होकर बोला, उसे इस हद तक जाने की क्या जरूरत थी? ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ सालों में उसने विदेश में रहकर बॉयफ्रेंड्स नहीं बनाए थे। सब लोगों की नजरें उस पर जम गई। वो चौंक कर बोला, मैंने दूसरों को कहते सुना है। करण के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बोला, तो चलो पता लगाते हैं। संजना अपनी ट्रेनिंग के लिए क्लब पहुंची। स्विमिंग रेस पास आ रही थी और उसे उसके लिए तैयारी करनी थी। कोच इंद्रजीत ने उस पर स्विमिंग रेस के लिए कोई दबाव नहीं डाला था। उन्हें संजना पर पूरा भरोसा था। कोच ने जब उसका स्विमिंग टेस्ट लिया तो रिजल्ट देखकर वो बहुत खुश थे। जब ट्रेनिंग हॉल से वापस आकर संजना कोच के साथ कुछ बात कर रही थी, तभी उसे फील हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो नितिशा उसके साइड में खड़ी थी। नितिशा उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन वो थोड़ी उदास लग रही थी। वो बोली, संजना? संजना ने उससे आराम से बात की और पूछा, तुम भी आज यहाँ ट्रेनिंग के लिए आई हो? नितिशा ने कहा, मैं काफी वक्त से ट्रेनिंग कर रही हूँ। ओह हाँ, मैं भूल गई थी कि तुम फाइनल में पहुंच गई हो। संजना ने मुस्कुराकर कहा, कांग्रेट्स। संजना जानती थी कि रोशनी ने उसे लॉक किया था, मगर उसे यकीन था कि नितिशा ने उसकी मदद की थी। भले ही वो उससे कुछ न बोले, लेकिन अब वो सतर्क रहेगी और किसी भी जाल में नहीं फंसेगी। वो अपने पेरेंट्स और अपनी बहन के लिए स्ट्रॉन्ग रहेगी, लेकिन जो कोई भी उसे नुकसान पहुंचाएगा वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। नितिशा ने उससे माफी मांगते हुए कहा, उस दिन अगर तुम लेट नहीं होती तो मैं फाइनल्स में नहीं पहुंचती। संजना, आई एम सॉरी। संजना ने कहा, तुम क्यों माफी मांग रही हो? मैं तुम्हारी वजह से लेट थोड़ी ना हुई थी, और मैंने भी उसके बाद तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था क्योंकि मेरा मूड खराब था। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, नितिशा ने कहा। संजना ने कहा, मेरी चिंता मत करो, मुझे बस एक और स्विमिंग रेस में भाग लेना है, बस। नितिशा ने कहा, मुझे विश्वास है तुम अपना बेस्ट दोगी। संजना हंसकर बोली, चलो फिर प्रैक्टिस करें? नितिशा ने उदास चेहरे के साथ कहा, हाँ, मैं तुम्हारा फाइनल में इंतजार करूंगी। लंच के बाद संजना स्विमिंग रेस के वेन्यू पर पहुंची। कोच इंद्रजीत उसका पहले से वहां इंतजार कर रहे थे। वो थोड़ा नर्वस थे। कोच रेस में भाग लेने वाले स्विमर्स की लिस्ट देख रहे थे। उन्होंने संजना को कहा, इस साल कंपटीशन बहुत टफ है। स्टेट टीम ने काफी माहिर स्विमर्स को बुलाया है। तुम्हारे लेट होने की इशू को लेकर तुम्हारा नाम खराब हो गया है, इसीलिए तुम्हें अपनी वही रेपुटेशन पाने के लिए जीतने की पूरी कोशिश करनी होगी। संजना चुपचाप कोच की बात सुन रही थी। चाहे जो हो जाए, वो अपने सपने को पूरा करके रहेगी। इवेंट शुरू होने वाला था। संजना तैयार होकर वेटिंग एरिया में जाने ही वाली थी, तभी उसे अपनी तरफ दो हैंडसम नौजवान आते दिखे। हे भगवान, मुझे तो ये लग रहा है कि इस इवेंट को देखकर मैं इस टॉपिक पर एक फिल्म बना डालूं। युग चहकता हुआ बोला। वैसे संजना कैसा कर रही है? पिछली बार मैं उसकी स्विमिंग नहीं देख पाया था, इस बार तो मैं किसी भी हाल में ये मौका जाने नहीं दूंगा। अपना नाम सुनकर संजना पीछे मुड़ी और उसकी नजरें युग से टकराई। युग खुशी से चहकता हुआ बोला,
संजना ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ऑफ कोर्स तुम्हारी स्विमिंग देखने। वरुण जो युग के साथ खड़ा हुआ था शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, अब ये संजना कौन है, मुझे भी मिलवाओ। युग बोला, और कौन होगी, ये वही है जो करण के घर आई थी। संजना, ये वरुण भैया है, वरुण ग्रोवर। संजना को लगा कि वरुण जानबूझकर उसे ना पहचानने की एक्टिंग कर रहा था। उसे अच्छे से याद था कि वो दोनों पार्टी में साथ बैठकर बात कर रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसे ना पहचाने। वो मुस्कुराकर बोली, मैं स्विमिंग के लिए जा रही हूँ। ऑल द बेस्ट संजना, युग ने चेयर करते हुए कहा। तभी उसे कुछ याद आया और वो बोला, ओह, वैसे करण भी यहाँ आया है, लेकिन इस वक्त वो किसी खास को लेने के लिए गया है। संजना मुस्कुराकर वहां से चली गई। इस वक्त उसके लिए इस रेस से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं था। जब संजना रेस के लिए तैयार खड़ी थी, उसने देखा कि कोच पूल के साइड में खड़े हैं और युग, वरुण उसके लिए चेयर कर रहे थे। करण नीना ग्रोवर के पास खड़ा था। संजना को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि नीना ग्रोवर उसकी रेस देखने के लिए आई है। तो इसका मतलब वो खास इंसान नीना ग्रोवर थी। संजना बहुत नर्वस हो रही थी। जैसे ही रेफरी ने सीटी बजाई, संजना अपनी गॉगल पहनकर तैयार हो गई। 200 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट शुरू हो चुका था। पानी में उतरते ही संजना मछली की तरह तैरने लगी। ये इवेंट छोटा था, लेकिन फिर भी इसे बहुत कम लोग देखने के लिए आते थे। ज्यादातर लोग दोस्त और परिवार वाले ही होते थे। कोच इंद्रजीत संजना की हर एक्टिविटी पर नजर रखे हुए थे और नोट करते जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि संजना थकी हुई दिख रही है, जैसे उसके बाएं पैर में जान ही ना हो। उसका शरीर डूब रहा था, उसे क्रैम्प आ रहे थे। उसने इतनी एक्सरसाइज की थी, फिर भी उसे क्रैम्प कैसे आ सकते थे? संजना के लिए आखिरी मौका था। अगर वो फेल हो गई तो? संजना ये सोचकर डर गई। संजना ने पीछे मुड़कर देखा तो बाकी स्विमर से पीछे रह गई थी। क्या वो ये फाइनल चांस भी खो देगी? कोच इंद्रजीत बहुत गुस्से में दिख रहे थे। तभी उनके पास किसी ने तरस खाते हुए कहा, लगता है आपकी इकलौती स्टूडेंट इस रेस में हारने वाली है। कोच इंद्रजीत ने मुड़कर देखा तो स्टेट टीम के हेड कोच अमन शर्मा उनके पास खड़े थे। इंद्रजीत ने चिढ़कर कहा, अभी 100 मीटर भी नहीं हुए हैं, तुम्हें किस बात की जल्दी है? हेड कोच अमन हंसकर बोले, भले ही एक छोटी रेस है, लेकिन फिर भी इसमें स्पीड जरूरी है। इसमें कोई भूल नहीं होनी चाहिए, जिससे जीतने का चांस हाथ से निकल जाए। कोच इंद्रजीत ने गुस्से से अपने दांत पीछे, लेकिन वो जानते थे कि कोच अमन सही कह रहे हैं। युग कंफ्यूज होकर बोला, क्या हो रहा है? संजना अचानक पीछे क्यों रह गई? वरुण बोला, शायद वो थकान की वजह से और स्विमिंग नहीं कर सकती है। और स्विमिंग नहीं कर सकती? क्या वो हारने वाली है? युग ने इंद्रजीत की तरफ देखा। वो खुद बहुत शॉक दिख रहे थे। युग जानता था कि संजना के लिए रेस जीतना बहुत जरूरी है। अगर वो हार गई तो उसे अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। करण जो इतनी देर से चुपचाप युग के पीछे बैठा था, अचानक से पूल के सामने आकर चिल्लाया, मिष्टी, हिम्मत मत हारना। संजना ने बहुत सालों के बाद ये शब्द सुने थे। पहले उसके कंपटीशन में उसकी बहन सामने खड़े होकर उसे हिम्मत हारने नहीं देती थी। हाई स्कूल में जब वो एक बार कंपटीशन में पीछे रह गई थी तो उसकी बहन उसके लिए चेयर करती रही और संजना उस रेस में तीसरे नंबर पर आई थी। इस इवेंट के बाद उसने अपनी बहन से पूछा था, मैं इतनी बुरी स्विमिंग कर रही थी, फिर आप इतना चेयर क्यों कर रही थी? उसकी बहन ने कहा, क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम ये कर सकती हो। इतने सालों के बाद आज फिर से उन्हीं शब्दों ने उसमें जोश भर दिया था। वो हार नहीं मान सकती थी। अचानक संजना तेजी से आगे तैरने लगी। वो काफी पीछे रह गई थी। वो बस तेज स्पीड से तैरते हुए ये फासला कवर कर सकती थी। वाओ, वो कितनी फास्ट है! कोई भीड़ में से चिल्लाया। सब लोग सांस रोककर रेस देख रहे थे। सबकी नजर संजना पर थी। वो अचानक बहुत तेजी से तैरते हुए आगे बढ़ रही थी और उसका पोस्चर बहुत खूबसूरत दिख रहा था। कोच अमन उसकी स्पीड देखकर हैरान थे। वो बोले, ये क्या हो रहा है? इतनी स्पीड? इसकी स्पीड इतनी तेज कैसे हो गई? कोच इंद्रजीत धीरे से बोले, उसके पैरों की ताकत वापस आ गई है। फाइनली उसने अपना फॉर्म वापस पा लिया है। संजना का पूरा फोकस एंड पॉइंट पर था, जब वो 6 पोजीशन से 2nd पोजीशन पर आ गई थी और अब पहली पोजीशन के लिए आगे बढ़ रही थी। सब लोग उसके लिए चीयर कर रहे थे। संजना ने बाकी स्विमर्स को मौका नहीं दिया और मिसाइल की तरह आगे बढ़ते हुए एंड पॉइंट पर पहुंच गई।
रेस खत्म हो गई और संजना ने रेस जीत ली थी। उसके साथ के स्विमर्स यही सोच रहे थे कि कोई इतनी तेज स्पीड में इतनी देर तक कैसे तैर सकता है। सब लोग संजना की परफॉर्मेंस देखकर दंग रह गए थे। हेड कोच अमन ने कोच इंद्रजीत से कहा, नॉट बैड, नॉट बैड। मैं सच में बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। आपकी नजर बहुत पारखी है। इतनी अच्छी स्विमर ढूंढने के लिए थैंक यू। कोच इंद्रजीत खुद हैरान थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि संजना इतना अच्छा परफॉर्म करेगी। युग और वरुण करण को ढूंढ रहे थे ताकि साथ में जाकर संजना को बधाई दे सके। वो अभी भी नीना ग्रोवर के साथ था। वो अविश्वसनीय नजरों से संजना को देख रहा था। पहले भी उसने लाइव इवेंट्स देखे थे, लेकिन इतना शानदार परफॉर्मेंस आज पहली बार देखा था। वो शुरू से ही संजना की स्विमिंग की फैन थी। आखिर वो उनके बेटे की स्विमिंग कोच थी। जब उन्हें पता चला था कि करण संजना को पसंद करता है तो वो इससे खुश नहीं थी, लेकिन इसके खिलाफ भी नहीं थी। चाहे जो हो, संजना को दिल से पसंद करती थी। संजना में सब कुछ था। वो खूबसूरत थी, उसका फिगर कमाल का था और उसकी स्विमिंग स्किल्स तो लाजवाब थी। तो फिर उसे कैसे कोई पसंद नहीं करता। करण उनके पास बैठ गया। उसने उनसे पूछा, तो क्या वो अच्छी है? हाँ। आपकी बहू बनने के लायक है? हाँ। तो हम इसी वक्त शादी कर सकते हैं? हाँ। क्या वो इतनी अच्छी है कि आप उसके लिए हमारी शादी रजिस्टर करवा सकती हो? हाँ। ये कहने के बाद नीना ग्रोवर को एहसास हुआ कि उन्होंने किस बात के लिए हाँ की थी। उन्होंने मुंह बनाकर करण से कहा, अच्छा बेटा, अब तुम अपनी मम्मी के साथ चाल चलोगे? संजना को यकीन नहीं था कि वो रेस जीत जाएगी। थैंक गॉड कि वो पहले नंबर पर आई। अब वो स्टेट टीम में अपनी जगह बना पाएगी, है ना? उसने कोच इंद्रजीत की तरफ देखा जो बहुत खुश थे। जो लड़की दूसरे नंबर पर आई उसने संजना से पूछा, तुमने ऐसा कैसे कर लिया? इतनी देर तक इतनी फास्ट स्पीड कैसे बना कर रखी? संजना ने मुस्कुराकर कहा, शायद हौसले की वजह से। उस लड़की ने मन ही मन संजना को कोसा और पानी से बाहर निकल गई। जब उसने मुड़कर देखा तो संजना अभी भी पानी में थी और बहुत थकी हुई लग रही थी। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? संजना ने कहा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा ज्यादा थक गई हूँ। आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। उस लड़की ने संजना की मदद के लिए हाथ बढ़ाया और उसे पानी से बाहर आने में मदद की। संजना पानी से निकलकर पूल के किनारे पर बैठ गई और बोली, थैंक यू, मैं संजना हूँ। मैं जानती हूँ, उस लड़की ने स्कोरबोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर आगे कहा, मैं मानसी हूँ। अभी तुम आराम करो, मैं अपने कोच से मिलने जाती हूँ। मानसी बहुत उदास थी। वो जीतते हुए हार सी गई थी। शायद उसे और ट्रेनिंग की जरूरत थी। थोड़ा आराम करने के बाद संजना अपने कोच के पास जाने लगी। उसे अभी भी काफी कमजोरी महसूस हो रही थी और उसका पूरा शरीर दुख रहा था। संजना ने खुशी से कहा, कोच, अब तो मुझे स्टेट टीम में जगह मिल जाएगी, है ना? कोच इंद्रजीत मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल। तुम्हारा रिजल्ट शानदार है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो जिसे स्टेट टीम में जगह मिली है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे लगा था कि पैर में क्रैम्प आने की वजह से मैं हार जाऊंगी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज मुझे हर हाल में जीतना है। कोच इंद्रजीत ने कड़क आवाज में कहा, वाकई आज तुम्हारा परफॉर्मेंस शानदार था, लेकिन फिर भी तुम्हें ज्यादा घमंड नहीं करना है। ये सिर्फ एक रेस है। 15 दिन बाद जो फाइनल होने वाला है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। संजना ने कहा, हाँ कोच, आप चिंता मत कीजिए, मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी। तभी हेड कोच अमन वहां आ गए और मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल मेहनत करो, मैं तुम्हारे स्टेट टीम में शामिल होने का इंतजार करूंगा। हेड कोच ने आगे कहा, ओह, स्पोर्ट्स न्यूज के रिपोर्टर्स भी आ गए हैं। वो कुछ बेहतरीन स्विमर्स का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। चलो मेरे साथ आओ। संजना हैरान थी।